संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सारा नाम और रूप है। ये सारी प्रकृति है। यानी प्रभु जो है सृष्टि की रचना करता है तो कई तत्वों को मिलाकर, कई पदार्थों को मिलाकर वो एक चीज को बनाता है। वैसे भी तुमने देखा होगा कि कोई भी चीज बनाते तो कई चीजों को मिलाकर वो एक चीज बन जाती है। तो जो चीज बनती है उसको रूप बोलते हैं। पर क्या सूर्य है, कई धातुओं को मिलाकर वो बनाया, उसका नाम रख दिया सूर्य। इस तरह चंद्रमा, इस तरह सारी प्रकृति, तो इसको बोलते हैं नाम और रूप। इस तरह ही जो बच्चा है, जो इंसान पैदा होता है या पशु या पक्षी या जानवर जो भी पैदा होते हैं, इंसान पैदा होता है तो ये भी जो है ये भी प्रकृति है। इंसान का शरीर जो है ये प्रकृति है। आकाश, धरती, जल, वायु, अग्नि, ये 5 तत्वों से शरीर बनता है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। पिंड मतलब शरीर। तो जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होता है, उसके बाद वो रूप है, फिर उसका नाम रख देते हैं। ये नाम और रूप कहते हैं। जिस तरह जो हम खाते हैं, जो भी कुछ हम खाते पीते हैं, उसका खून बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, उसका वीर्य बनता है, उसका रज बनता है। जब वीर्य और रज दोनों इकट्ठे होते हैं तो मिलते हैं तो उससे शरीर बनता है। उस शरीर के अंदर फिर आत्मा प्रवेश हो जाती है। यानी जब वो शरीर बनता है तो परमात्मा जो है आत्मा को उस शरीर के अंदर प्रवेश कर देता है और खुद आत्मा के अंदर प्रवेश हो जाता है। फिर ये शरीर जो बढ़ना होना शुरू होता है, क्योंकि जब आत्मा अंदर आ जाती है चेतन, तो फिर ये खून वगैरह, नसनानियाँ, आँख, कान, ये सारा बढ़ना फूलना शुरू हो जाता है। फिर बच्चा पूरा तैयार होकर बाहर आता है। वो रूप है, ये प्रकृति है, तो वो रूप का नाम रख दिया जाता है। और ये नाम और रूप, यानी जो ब्रह्मांड है वो भी नाम और रूप है। और जितने ये शरीर है, इंसान क्या, पशु पक्षी क्या, जानवर क्या, ये नाम और रूप है। ये सारी ऐसे शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों ही बैठे हैं। जिस तरह ये कमरा है तो कमरे के ये घर है और घर के अंदर पति और पत्नी का जोड़ा रहता है। इस तरह ये शरीर है, शरीर के अंदर पति और पत्नी का जोड़ा रहता है, आत्मा और परमात्मा का जोड़ा रहता है। ये दोनों रहते हैं। उसको पति पत्नी का जोड़ा कह लो या बाप बेटा कह लो, उसके साथ कुछ भी रिश्ता बना लो, लेकिन दो रहते हैं। जितने भी शरीर, सब शरीरों के अंदर वो दोनों ही रहते हैं। इनका दोनों का प्रेम है, ये दोनों अमर है। आत्मा और परमात्मा दोनों अमर है। ये सृष्टि की रचना से पहले भी दोनों थे, इकट्ठे थे, और सृष्टि की रचना के बाद भी इकट्ठे हैं। ये हमारे पैदा होने से पहले भी ये इकट्ठे थे, आत्मा परमात्मा। और अब जो है अब भी ये आत्मा परमात्मा दोनों इकट्ठे हैं। और जब हम मर जाएंगे तो फिर भी ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे ही हैं। ये आपस में नहीं बिछड़ते। तो हमने जो प्रेम किया नाम और रूप से किया, नाम और रूप से, यानी अपने शरीर से प्रेम किया और दूसरे के शरीरों से प्रेम किया। उसमें पति आ गया, पत्नी आ गई, बेटा आ गया, बेटी आ गई, रिश्तेदार आ गए, सारे कितने रिश्तेदार होते हैं। तो सब हमने नाम और रूप से प्रेम किया, यानी शरीरों से प्रेम किया, यानी प्रकृति से प्रेम किया। सारी आयु ऐसे ही बीत गई। लेकिन जो इनको ही हम अपना माना, इस प्रकृति को अपना माना, इस शरीर को अपना माना, चाहे अपना है चाहे दूसरों का है,
बेटी बेटे का है, चाहे पति पत्नी का है, माँ बाप बहन भाई सब रिश्तेदार आ जाते हैं और सभी के शरीरों से प्रेम किया है हमने और अपने शरीर से किया है। हमने इन्हीं से नाता जोड़ा है और इन्हीं को सबको समझते हैं। और हम तो चेतन है, आत्मा चेतन है, तो इसके अंदर जो वो स्वामी बैठा है, मालिक बैठा है, परमेश्वर ईश्वर, वो भी चेतन है। ये दोनों का जोड़ा है, ये सदा से चला आ रहा है, अब भी है, आगे भी रहेगा। हमने अपने प्रेमी से, जो हमारा प्रेमी है या हमारा पति है, जो हमारा अपना है, उससे आज तक हमने नाता नहीं जोड़ा। आज तक उससे प्रेम ही नहीं किया, उसका कभी सिमरन नहीं किया, उसका चिंतन नहीं किया, उससे प्रेम नहीं किया। प्रेम तो कहाँ रहा, हम उसका चित्त ही नहीं है कि वो है भी है कि नहीं। जो हमारा अपना है, जो हमारा सदा का साथी है, उसकी हमें खबर ही नहीं है। और जो हमारा अपना नहीं है और कभी ना आज तक ना अपना हुआ, ना अपना है और ना अपना होगा। ये प्रकृति अपनी नहीं है, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, आगे भी नहीं है। उसको हमने अपना माना और उससे हमने प्रेम किया। फर्ज किया, मैं ले लेता हूं अपने आप को, अपनी मिसाल देता हूं। मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूं और अपने बेटे से, बेटियों से, पति से, पत्नी से, पोते पोतियों से प्रेम करता हूं और मैं मर जाता हूं। तो जिसको मैं सारी उम्र इस शरीर को अपना मानता रह गया और जिनको मैं सारी उम्र जब से संभाली सेवा करता रहा, अपने बेटों की, बेटियों की, पति की, पत्नी जिनकी सेवा करते रहे, जिसको अपना मानते वो भी के। और जो घर बनाया था, मैंने सारी उम्र इतनी मेहनत की, दान दौलत कमाया, अच्छी कोठी बनाई, फैक्ट्री बनाई और बहुत कुछ किया, जमीन ली और वो भी गया, वो अपना कौन हुआ। तो वो जिसको मैंने कभी अपना समझा ही नहीं, और जो मेरा अपना है, जो मेरा प्रेमी है और जो हर टाइम मेरे काम आने वाला है, जो मेरी मदद करता है, जो मेरा हितैषी है, जो मेरा प्रेमी है, जो मेरा सज्जन है, जो मेरा मित्र है, उसका तो मेरे को चिंतित ही नहीं। तो कैसा मूर्ख हूं मैं? मेरे जैसा मूर्ख कोई दुनिया में मिलेगा आपको? ऐसा मूर्ख जो हर टाइम हमारा ध्यान रखता है, जो दुख और सुख में काम आने वाला है, जो सच्चा मित्र है, जो सच्चा प्रेमी है, जो कभी भी साथ नहीं छोड़ता, उसका तो चिंतित ही नहीं, उसे हम प्रेम ही नहीं करते। तो जिससे प्रेम करते हैं जो धोखेबाज है, जिसने धोखा देना है, जो सदा नहीं रहना है, आपके सामने है, जा रही है दुनिया, मर के कहाँ जाता है, कहाँ गया उसका शरीर, कहाँ गई उसकी रिश्तेदारियां, कहाँ गया उसका परिवार, कहाँ गया? धोखा देंगे, शरीर भी धोखा देंगे और परिवार भी धोखा देंगे, लेकिन अंदर जो उसका पति बैठा है वो तो धोखा नहीं देता। जो उसका अंदर उसके साथ मालिक बैठा है वो तो धोखा नहीं देता। तो उसका तो कभी चिंता ही नहीं है हमें, उसका तो कभी ख्याल ही नहीं है, उसका कभी सिमरन नहीं किया, कभी उससे प्रेम नहीं। तो कैसे मूर्ख है? और ये जो इंसान का चोला है, ये सर्वश्रेष्ठ चोला है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है कि इसी चोले में आकर ज्ञान होता है। और एक चोला जो है ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। जो तुम्हारे अंदर बैठा है, जो तुम्हारा प्रेमी है, उससे प्रेम करने के लिए मिला है। बाकी पशु पक्षी जानवर इतने जीव हैं, वो प्रेम नहीं कर सकते, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है कि मेरा प्रेमी कौन है, मेरा असली रिश्तेदार कौन है, मेरा अपना कौन है, उनको तो पता ही नहीं, वो प्रेम क्या करेंगे। एक इंसान का चोला है जिसमें ज्ञान होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें ये पता चलता है कि मेरा अपना कौन है और पराया कौन है। तो जो हमारा अपना है उससे तो हम प्रेम नहीं करते,
और जो हमारा अपना नहीं है उससे हम प्रेम करते हैं। तो ये इंसान के चोले का क्या फायदा हुआ? और इसमें भगवान क्या क्या दोष है? जब हम कर्म जैसा करेंगे तो फिर फल भी तो भोगेंगे। जो भी इस संसार में इंसान आया है वो अपने कर्मों का फल लेके आया है। अब मैं हूं तो मैंने अपने कर्म भोगने हैं, मेरे बेटे बेटी हैं उन्होंने अपना कर्म भोगना है, मेरे सगे संबंधी हैं उन्होंने अपना कर्म भोगना है। हर इंसान अपना अपना कर्म लेके आया है। अगर मैं अपने बेटे बेटियों को लेकर उनकी चिंता में दिन रात पड़ा रहूं, आए इनका ये हो गया, वो हो गया, वह हो गया, तो अपने आप का भी नाश कर लूं और उन्हीं का सिमरन करता रहूं और उनकी चिंता में रहूं, उनका उद्धार तो मैं कर नहीं सकता। क्योंकि मालिक जो है वो जो भी इंसान जैसे कर्म करके आया है उसका फल वही देता है। मेरे हाथ में क्या है? मेरा तो इतना था वही ठीक है, मेरे बेटे बेटियां हैं, कमाई करूं, अकल आल की कमाई करके इनका पालन पोषण करूं, खाना पाना पढ़ाई लिखाई कपड़ा लत्ता इतने जो कर सकता हूं, और आगे उनकी शादियां कर दूं। आगे उनके कर्मों का मैं कैसे कर सकता हूं बताओ? कर्म तो अपने अपने लेके आए हैं। तो इसलिए हम इतनी मोह माया में फंसकर अपना जन्म जन्म का नाश कर लेते हैं। हमें होश ही नहीं इंसान के चोले में आकर कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा कौन सा मार्ग है। तो हमें जो है, अगर हम अपने पति को पहचान लेते हैं, अपने स्वामी को पहचान लेते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो सारे परिवार को प्रेम करते हैं। तो सबके अंदर वो बैठा है। फिर हम सबके अंदर चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबके अंदर उसी को देखते हैं, उसी से प्रेम करते हैं। तो हमारा मंत्र भी ऐसा ही है, नमस्कार। हम कहते हैं शरीर को नमस्कार नहीं करना है, जो इसके अंदर आत्मा परमात्मा बैठा है उसको नमस्कार करो। ये तो सारी प्रकृति है, जड़ है। अंदर जो चित्र बैठा है, तुम भी चेतन हो वो भी चेतन, उसको नमस्कार करो। अब एक कथा आती है जो महात्मा बुद्ध के टाइम की बात है। एक आदमी था, उसका बेटा मर गया, वो पागल सा हो गया, गलियों में घूमे और रोए पीटे, मेरा बच्चा मर गया। तो उधर महात्मा बुद्ध ने आकर बैठे हुए थे, तो किसी ने कहा वहां महात्मा आए हुए हैं और उनके पास जा। चलो, वो बोला चलो महात्मा जी के पास चलते हैं, कुछ समाधान निकलेगा, कुछ ज्ञान देंगे, उनके पास चलते हैं। महात्मा जी के पास चला गया वो, वहां लगा रोड़े पीटने और बोला महाराज ऐसे ऐसे मेरे साथ हुई है। महात्मा बुद्ध बोले ये दुनिया दुखों का घर है, ये नहीं दुखों का घर, इसलिए हम प्रकृति को सब कुछ माने बैठे हैं और अपने आप को प्रकृति मानते। तो आज भी दुखी है, अपना ठीक है, भगवान ने कृपा कर रखी है, तो बेटी के कारण दुखी है, या बेटे के कारण दुखी है, या पोते के कारण दुखी है, या भाई के कारण दुखी है, या भतीजे के कारण दुखी है। दुनिया भर का झंझट तो हमने ही ले रखा है। तो कोई ना कोई कारण से इंसान दुखी है। पहले अगर गरीब है तो सोचता मेरे को दान दौलत मिलते, चलो दान दौलत मिल गया, सोचता मेरी शादी हो जाए, तो शादी हो गई, सोचता मेरे बेटे बेटियां हो जाए, तो बेटे बेटियां हो गए। भगवान ने सब कुछ किया, फिर आगे दुखी, फिर कि मेरे बेटा ऐसा हो जाए, मेरी बेटी के साथ ये हो रहा है, मेरे बेटे का, फिर आगे से आगे समस्या। जब तक जिंदा है आदमी समस्या ही रहनी है। और दुखों का घर तो आपका ही हो गया, दुखी। अब वो आदमी को गुस्सा आया इस बात का
कहता है मैं तो महात्मा जी के पास आया था और इसने कह दिया ये दुनिया दुखों का घर है। वो बेचारा मायूस होकर चल पड़ा वहां से। आगे आया तो कुछ आदमी बैठे थे वहां जुआ खेल रहे थे। अब वो ऐसे ऐसे आदमियों को, जो मूर्ख है, मूर्खों को मूर्खों वाली बात अच्छी लगती है। अब महात्माओं की बात कहाँ समझ में आए, तो वो जो जुआ खेल रहे थे जुआरी, वो बोले वो क्या बात, तू क्यों इतना मायूस हो रहा है, क्या बात है। कहता है मायूस क्या होना है, ऐसे ऐसे मेरे साथ बात हो गई है और मैं वहाँ गया था महात्मा जी के पास और उसने मेरे को ये जवाब दिया ये दुनिया दुखों का घर है। वो बोले उस पागल के पास क्यों गया था, वो महात्मा बुद्ध के पास, वो तो मूर्ख है, तूने इतनी गलती क्यों की उसके पास जाने की। कहता मेरे को क्या पता, उन्होंने अपनी इधर उधर से बातें लगाई, उसको जो दुनियादारी की है कुछ उधर ही गलती की, दूसरा ठीक है। ये बात फैलते फैलते राजा के पास पहुंच गई। राजा की जो रानी थी वो महात्मा बुद्ध की चेली थी। तो राजा को ये पता लगा कि महात्मा बुद्ध के पास वो बेचारा दुखी था, वो ऐसे ऐसे गया और उसने ये जवाब दिया कि ये दुनिया दुखों का घर है। उसने रानी को बुला दिया, बोला देखो इतना दुखी आदमी था और तुम्हारे गुरु के पास गया और उसने ये जवाब दिया कि ये दुनिया दुखों का घर है। क्या अच्छी बात है ये, क्या है तुम्हारा ये गुरु। कोई उसको ज्ञान नहीं, उसको अच्छी बात नहीं समझाई कि दुनिया दुखों का घर है। बोले ठीक है, कहता इस बार का जवाब दो मेरे को। बोले जी 15 दिन दे दो मेरे को, 15 दिन के बाद आपको जवाब दूंगी। बोला ठीक है। उसने ब्राह्मण को बुलाया तो बोले जाओ गुरु जी के पास जाओ और उनसे पूछो कि आपके पास कोई आदमी आया था और आपने ये बात कही कि दुनिया दुखों का घर है। बोला ठीक है। आप ब्राह्मण चले गए वहां महात्मा बुद्ध के पास, बोले जी मेरे को रानी ने भेजा है और ये बात कह के भेजा है, आपने ये बात कही है कि दुनिया दुखों का घर है। कहता हाँ मैंने कही है। और वो आ गया, उसने रानी को बताया कि हाँ वो कहते हैं मैंने ये बात कही। कहते ठीक है। अब 15 दिन निकल गए। अब राजा बोला रानी मेरी बात का जवाब दो। बोले ठीक है। तो बोले यार राजन मैं तेरे को प्रिय लगती हूँ, मैं तेरी प्रिय हूँ ना, तू मेरे से प्रेम करता है। कहता हाँ करता हूँ। अगर मैं मर जाऊं तो फिर तेरे को दुख होगा कि नहीं होगा। कहता होगा। कहते हैं राजन जो हमारा बेटा है ये तेरे को प्रिय लगता है। कहता हाँ प्रिय लगता है। तो अगर वो मर जाए तो फिर तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा। कहता हाँ दुख तो होगा। फिर क्या हमारी बेटी है वो तुझे प्रिय लगती है कि नहीं लगती। कहता प्रिय लगती है। तो फिर वो मर जाए तो तेरे को दुख होगा कि नहीं होगा। फिर दुख तो होगा। ये जो तेरी प्रजा है, प्रजा में कोई घटना घट जाती है तो तुम्हें दुख होता है कि नहीं होगा कि नहीं होगा। कहते होगा। तो कहते फिर दुनिया दुखों का भी घर है। और क्या है संसार में, तू राजा है तो किस चीज की कमी है, फिर तेरे को क्यों दुख हुआ। ये मोह माया के जाल में पड़ के इंसान दुखी है राजन। ये जो हमारा जो प्रभु है अपना तो वही है, उसका तो हम कभी सिमरन करते नहीं, उसका ध्यान करते नहीं, उससे प्रेम करते नहीं। ये मोह के जाल में पड़ के, ये प्रकृति का संग करके इंसान दुखी है। ये संसार सारा प्रकृति है। तो इसलिए गुरु जी ने कहा कि ये दुनिया दुखों का घर है। जो भी चाहे वो राजा है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो वीर है, वो सुखी नहीं रह सकता। उसको कोई ना कोई किसी न किसी कारण दुख होगा। तो बोला है रानी फिर इसका समाधान क्या है।
बोलिए, इसका समाधान ये है कि जिसको तुम अपना समझते हो वो तो तुम्हारा अपना नहीं है। तू मेरे को अपनी मानता है ना, तो मैं तेरी अपनी कैसे हुई? तेरा अपना तो शरीर भी नहीं है। तू बेटे को अपना मानता है, वो तेरा बेटा अपना कैसे हुआ? तू बेटी को अपना मानता है, वो कैसे हुआ? तुमने मोह डाल रखा है। तेरे अंदर जो बैठा है वो तेरा अपना है। हमारे अंदर आत्मा परमात्मा दोनों ही बैठे हैं, वो तेरा स्वामी है, तो वो तेरा मालिक है। मेरे अंदर जो बैठा है वो स्वामी है। सभी के अंदर जो बैठा है वो अमर है। तो हमें अमर चीज के साथ प्रेम करना चाहिए। आत्मा अमर है तो अमर को अमर के साथ ही, चेतन को तो चेतन ही प्रेम करता है। तो प्रकृति है, प्रकृति के साथ क्या प्रेम करना है? प्रकृति प्रेमी क्या कर सकती है? जो है जड़, वो जड़ क्या जानती है? तो ऐ राजन, जो भी आता है अपने कर्म लेके आता है, और जो भी सुख दुख है उसके अपने कर्मों के कारण है। तो ये इंसान का चोला इसलिए नहीं मिला। मेरे गुरुजी का कहने का मतलब यही है कि ये इंसान का चोला इसलिए नहीं मिला कि तुम दुखों में रहो, उस मालिक का भजन करो, उसका सिमरन करो और ज्ञान को हासिल करो, और मानव का चोला मिला है अपना कल्याण करो और खुश रहो और शांत हो जाओ। और शांति, प्रेम और आनंद इसी में है, ज्ञान में, सही मार्ग में। तो भटकना ही भटकना है, और तुम इस जन्म में भटकोगे, आगे जन्म जन्म भी भटकते चले जाओगे। क्योंकि जो भी किसी का है अपना कर्म है। अब मैं मरूंगा तो मैंने अपना कर्म लेके जाना है, अपने कर्मों के मुताबिक मैंने आगे जन्म लेना है या मालिक की प्राप्ति करनी है। परिवार में कोई मरता है तो अपना कर्म, पीछे भी तो कोई मेरा परिवार था, तो जब पीछे से मैं आया इस परिवार में तो परिवार छोड़ के ही आया होगा। फिर यहाँ आया, यहाँ लालन पालन हुआ, जवान हो गया, आगे शादी हो गई, आगे बच्चे हो गए, तो पिछले वाले वो अब यहाँ है। तो यहाँ जब मृत्यु होगी तो ये परिवार यहाँ रह जाएगा, जो आगे फिर जो है पैदा होंगे वहाँ फिर बहन भाई मिल जाएंगे, माँ बाप भी मिल जाएगा, सारा परिवार मिल जाएगा, रिश्तेदारियां हो जाएंगी, बड़े होंगे, शादी हो जाएगी, फिर आगे बच्चे पैदा हो जाएंगे, और फिर यही रौला। जो दुविधा अब है वो दुविधा फिर। कई बार हम दुविधा में इतने फंस जाते हैं कि हम बहुत बुरे कर्म कर लेते हैं मोह माया के जाल में, तो हमें इंसान का चोला भी नहीं मिलता। जिस चीज में हम दिन रात अब इंसान का चोला मिला है, हम मोह में फंस के दिन रात चिंता कर रहे हैं, और इस चिंता में हम बुरे कर्म करते हैं और अच्छे पुण्य कर्म नहीं करते, कल्याणकारी कर्म नहीं करते, मालिक का सिमरन नहीं करते। तो ऐसे मोह माया के जाल में पढ़कर बेटे या बेटी हैं, वो तो अपने कर्म लेके आए हैं। अब हम उनके कर्म हम थोड़ी बदल सकते हैं। हमारा तो इतना ही है भी ठीक है, कमाई की, उनका लालन पालन किया, उनकी शादियां कर दी, आगे तो उनके कर्म है। इस मोह माया में पढ़कर हम इतने बुरे कर्म कर जाते हैं, कल को कुत्ता बन के तो फिर कौन सा हमारी बेटी होगी, तो कौन सा हमारा बेटा होगा, फिर हम उनका सुधार कर लेंगे। जो आज इंसान का चोला मिला, इतनी दिन रात हमें चिंता लगी हुई है, तो एक चिंता हमें कुत्ता भी बना सकती है। अगर इस चिंता को उठा के प्रभु का सिमरन करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो अच्छे घर में पैदा हो सकते हैं और मालिक की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इन चिंता में दिन रात पड़े से कल को कुत्ता भी बन सकते हैं। तो कुत्ता बने तो कुत्ता क्या चाहेगा? दो टुकड़े रोटी, तो मेरे को 2 टुकड़े रोटी के भेजे। तो वो चिंता कहाँ गई जब इंसान था? मेरी बेटी ऐसी और मेरा बेटा ऐसा और मेरा ये ऐसा हो। तो दिन रात चिंता में जब मालिक ने कृपा की और इंसान का चोला दिया और इसमें मालिक की प्राप्ति हो सकती है, उच्च लोगों में जा सकता है, अच्छे घर में पैदा हो सकता है, तो वो कहाँ गया सारा? वो करता तो वो ठीक था, और ये दिन रात जो चिंता की तो कुत्ता बढ़ गया तो वो ठीक है, फिर सारा कुछ गया। फिर 2 टुकड़े रोटी थी। अगर गधा बन जाता है, इतनी चिंता में दिन रात पड़ा रहेगा, तो गधा बन जाता तो फिर क्या मांगेगा वहां?
थोड़ी घास मिलती है पेट पर भरने के लिए। तो कुछ सोचो, ये बड़ा कीमती चोला है, ये इंसान का चोला मालिक ने दिया है, हमारे पर अपार कृपा की है। ये मोह माया में पढ़कर दिन रात चिंता में फंसे रहना, कभी किसी बात की चिंता ले ली, कभी किसी बात की चिंता ले ली, इसमें कोई फायदा नहीं है। फिर हमें क्या पता है कि जो हमारे परिवार में आया है, पिछले जन्म में हमारा प्रेमी था, सज्जन था, या हमारा दुश्मन था। कई बार ऐसा भी होता है कि पिछले जन्म में दुश्मनी निकालने के लिए आता है, वो मर जाता है, वो दिन रात रोता रहता है, मेरी बेटी मेरा बेटा, मोह में पड़ के वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए आता है, वो अपनी दुश्मनी निकाल के चला जाता है, वो सारी दुखी रहता है, कोई लड़की बन के आ जाती है, उसको कुछ होता है तो हम उसके मोह में दिन रात दुखी, क्या पता पिछले जन्म की दुश्मनी निकालने के लिए आया है। इसी तरह एक बढ़िया था, तो बढ़िया ने बहुत धन कमाया, बहुत धन कमा लिया और लेके चल पड़ा। रास्ते में जंगल पड़ता था, वहां उसको डाकू मिल गया, डाकू मिल गया, उसने सारा धन जो है ले लिया। बढ़िया बोला भाई तू धन सारा ले ले, मेरी जान बख्श दे। बोला नहीं, तेरी जान नहीं बख्शूंगा मैं, वो आगे पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। कहता मैं नहीं करता, ये तू धन ले ले। कहता ना, उसको मार दिया बढ़िया को। और डाकू जो है इतना धन लेके सेठ बन गया, और पहले उसके कोई औलाद नहीं थी डाकू के, वो सेठ साहब बन गया और उसके लड़का पैदा हुआ। वो बढ़िया को मारने के बाद, इतना धन लेने के बाद जब सेठ बन गया तो उसको लड़का पैदा हुआ, पहले कोई औलाद नहीं थी। अब हमारे तुम्हारे जैसे लोग बातें करने लगे, बोले देखो कहते हैं भगवान इंसाफ करता है, भगवान इंसाफ करता है, कहेगा भगवान का इंसाफ है। इतना ये डाकू और वो बढ़िया को मारा, सारा धन लूट लिया और साथ इसको बेटा भी मिल गया। ये कहता है भगवान का इंसाफ है, कहते हैं भगवान इंसाफ करता है। अब वो लड़का जवान हो गया, लड़का जवान हो गया, लड़के की शादी हो गई, शादी होगी, लड़का बीमार रहने लग गया। अब वो सेठ साहब लगे इलाज करवाने, बड़े बड़े डॉक्टर बुला लिए, बड़े बड़े हकीम, लगा इलाज शुरू होने। जितना धन था सारा खत्म हो गया, जो कोठी थी वो भी बेच के लगा दी। अब हर कोई कहता मेरा बेटा है, ठीक हो जाए। दिन रात दुखी कहा मेरा बेटा किसी तरह ठीक हो जाए, मेरा बेटा, बहुत चिंता में सारा कुछ लुटा दिया। तो एक दिन जो है लड़के ने कहा कि हमारे पिताजी को बुलाओ, ये डॉक्टर हकीम साहब बाहर निकाल दो। बुला लिया आगे, तो अपने पिताजी को बोला कि आप जानते हो कि मैं कौन हूं? उसके पिताजी बोले बेटा मैं तेरा बाप, तू मेरा अकलौता बेटा, तो क्या मैं तेरे को जानता ही नहीं? मैं सारा धन तेरे पर लुटा दिया और कोठी भी बेच के लगा दी, जमीन भी बेच के लगा दी, और मैं दिन रात इस चिंता में रहता हूं कि मेरा बेटा कैसे ठीक हो जाए। तो तूने ये क्या बात की कि क्या तू मेरे को जानता है कि मैं कौन हूं? कहता है नहीं पिताजी, तू मेरे को नहीं जानता है, मैं तेरे को बताता हूं मैं कौन हूं। कहता है तूने एक दफा जंगल में एक बढ़िया आया था, बहुत धन था उसके पास। कहता हाँ। तो कहता तूने उसका धन लूटा? कहता हाँ। फिर उसने तेरे से कहा कि भाई तू मेरी जान बख्श दे और धन ले ला? कहता हाँ। फिर तू उस बढ़िया को मार दिया? कहता हाँ। कहता मैं वही बढ़िया हूं, मैंने जितना अपना धन था वसूल कर लिया, मेरा धन वसूल हो गया, अब मैं जा रहा हूं। और बहू हो रही तेरी बहू, बाकी जो ब्याज है ना, ब्याज वसूल करने निकली थी, वो बहू बैठी। हमें
ये नहीं पता, हम मोह माया में पड़ के ये नहीं समझते। हम तो दिन रात चिंता में कौन किस तरह का, ये नहीं मैं कहता कि तुम बेटे बेटियों से प्रेम ना करो, इसका मैं कहने का मतलब नहीं है। लेकिन जो हम इतने दुखी होते हैं, हमें क्या पता है, आप कहते हैं बेटा दुखी है, बेटी दुखी है, या कोई रिश्तेदार दुखी है, या बहन, वो क्या कारण है? पिछले जन्म का हमारा क्या कर्म है, कैसा कर्म है? तो कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा तो धर्म यही है कि हमें अपना हक हलाल की कमाई करें, अपने बच्चों को पालें और उनको पढ़ाए लिखाएं और उनकी शादियां करें, आगे उनका कर्म है। धन दौलत मिलना ना मिलना उनका कर्म है, सुखी रहना दुखी रहना उनका कर्म है। पर क्या एक बेटी है और बेटी अगले घर में सुखी रहती है दुखी रहती है, तो बेटी का कर्म है। हमारा तो इतना धर्म था कि हमने उसको लाड प्यार किया, आपने पालन पोषण किया, पढ़ाई लिखाई करवाई, उसकी शादी करी। उसको पति कैसा मिलता है, उसको सास ससुर कैसा मिलता है, उसका घर कैसा मिलता है, गरीब मिलता है अमीर मिलता है, ये उसके कर्म। क्योंकि जहाँ बेटी की शादी करते हैं, तो जब पैदा हुए थे तो हमें क्या पता उस बेटे उस लड़के से इसकी शादी हो रही है, इस पर किसी को पता होता है वो रिश्ता उसका, वो जहां जहां उनका प्रारब्ध का कर्म है वो वहां वहां जुड़ जाता है। अगर पिछले जन्म से किसी ने बदला लेना है तो सासू बन के आ गई। हम कहते हैं हमारी लड़की दुखी है, सासू बड़ी खराब है, सासू बड़ी खराब है, नहीं है। हमारी लड़की ने पिछले जन्म में उसको दुख दिया, अब अपना बदला लेगी, सासू बन के आ गई। पिछले जन्म में जो बदला लेते हैं वो रिश्तेदारी बन, जो बहुत जो हमारा दुश्मन जिसको आप समझते हैं और जिसका सिमरन हर टाइम करते रहते हैं, वो हमारा दुश्मन है, उसने ये किया उसने ये किया, वो हमारा खास रिश्तेदार बन के आता है। बेटा बन के आ जाएगा, बहू बन के आ जाएगी। कई दफा बेटे बड़े दुखी करते हैं, कई दफा बहुएं बड़ा दुखी करती है, सासू बन के आ जाए, कुछ भी खास रिश्तेदार बन के आते हैं। तो हम कहते हैं वो बुरा वो बुरा। अरे बुरा कौन है, बुरा तू खुद ही है। तू जब इंसान करता है कर्म, तब तो ना भगवान को कुछ समझता ना कोई दूसरे तीसरे को। तो इसलिए दुश्मन का सिमरन बार बार ना करो। जो हो गया अच्छा ठीक है, खड्डे में पड़े। बार बार जिसका सिमरन करो वही साथी बनेगा। तो बार बार सिमरन अपने सज्जन का कारण जो तुम्हारे अंदर बैठा है उसका बार बार सिमरन करो, वो तुम्हारा साथी बन जाएगा। वो तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारे साथ साथी रहेगा, रहता ही साथी है। तो उसका सिमरन क्यों नहीं करते बार बार, दुश्मन का सिमरन क्यों करते हो? फिर आगे फिर गलती करते हो, फिर रिश्तेदार बढ़ के आता है। सासू कहती है मेरी बहू बड़ी खराब है, ये है वो है। बहू कहती है मेरी सासू खराब है, वो दिन रात इस तरह। कहीं कहते हैं, कई बेटे कहते हैं मेरा बाप खराब है, कोई बाप कहता है मेरा बेटा खराब है। दिन रात चक्कर, यानी रिश्तेदारियों में आपने देखा होगा कोई कुछ कईयों की मित्रता भी होती है। जिसकी पिछले जन्म में मित्रता थी वो बदला करने के लिए आ जाता है, वो अपना वो सेवा करने के लिए आ जाता है, उसको प्रेम करता है। अब कहीं ऐसा मैंने देखा है, वो पति पत्नी का ऐसे रहती है खूब लड़ाई, और कहीं ऐसा देखा है कि बहुत प्रेम है उनका आपस में। अब वो जो पिछले जन्म का जो था वो बदला वो लेने के लिए चाहे पत्नी बढ़ के आ गई, कोई पति बढ़ के आ गया। फिर कहते जो वो खराब है, खराब क्या है, खराब तो खुद ही है इंसान। तो इसलिए इस जन्म में हम ऐसा करेंगे तो वहां फिर ऐसा ही होगा। तो कोई भी दुनिया में खराब नहीं है, खराब है तो इंसान खुद ही है, हमारे कर्म खराब है। तो इसलिए किसी को दोष देने के पहले अपने आप को दोष दो, किसी को क्या दोष देना है। तो अपना आप उद्धार करो, अपना कल्याण चाहते हो तो अपना उद्धार करो और उसका सिमरन करो, उसका चिंतन करो। जो अपना है उसको अपना समझो। अब जो अपना है उसको तो हम कभी चिंता ही नहीं है, और जो अपना नहीं है उसका दिन रात सिमरन रहता है।
तो फिर वो जो दुख होगा, तो फिर दुख होता है तो फिर हम रोते चलाते हैं, हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। दूसरों का क्या कसूर है? कसूर तो हमारा ही है, दोषी हम ही है। तो हमेशा अपने आप को दोषी मानो। तो इसलिए ये मानव का चोला मिला है, एक दूसरे पर दोष लगाने के लिए नहीं मिला। मोह में पढ़कर और चिंता करना और रोना और चलाना और दुखी होना इसलिए नहीं मिला। ये मानव का चोला इसलिए नहीं मिला, ये इसलिए मिला है कि पिछले जन्म में जो हमारे से गलतियां हो गई सो होगी, अब एक जन्म में तो ना करें, एक जन्म में तो अपना कल्याण कर ले। अब लड़की या लड़का किसी का दुखी है तो उसके कारण माँ बाप जो दुखी रहता है, तो क्या पता पिछले जन्म का क्या हिसाब था, और वो दुखी है तो उसने कैसे कर्म किए हैं। तो ये मानव का चोला जो इसलिए दिया पुण्य कर्म करने के लिए, अच्छे कल्याणकारी कर्म करने के लिए, और मानव की भक्ति करने के लिए, सिमरन करने के लिए। हम अज्ञानता में ये तो सोच नहीं सकते कि पिछले जन्म में इसका हमारा क्या संबंध था, और इसने कैसे कैसे कर्म किए, या मैंने कैसे कर्म किए। तो जब वो तो हम नहीं सोचते, तो हम अपनी मर्जी से जो आया वैसा ही कर्म करते हैं। तो जब फल भोगना पड़ता है तो फिर हम रोते हैं, चलाते हैं। मार्ग ने तो दोनों मार्ग इंसान के अंदर रख रखे हैं, अच्छा भी और बुरा भी। इंसान की मर्जी है जो उसे मार्ग से चले। कल्याणकारी मार्ग से चलेगा तो खुशियां आनंद ही आनंद, दुख का कोई नाम निशान नहीं रहेगा, और मालिक की प्राप्ति भी हो जाएगा। और अगर बुरे मार्ग में चलता है तो जीते जी दुख, और आगे दुख ही दुख, और हो सकता है कि इंसान का चोला भी नहीं मिले। तो इसलिए इन चीजों को छोड़कर प्रभु का सिमरन करो, कल्याणकारी कर्म करो। ये जो कर्मों का फल वो देता है, मालिक देता है। इसको समझने के लिए संतों का संग करना पड़ता है। संत जो है वो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से फिर हमें सब चीज का पता चलता है, फिर हमें मार्ग मिलता है, फिर हमें रास्ते की समझ आ जाती है, फिर हमारे अंदर शांति आ जाती है। नहीं तो हम दुखी रहना है, जब तक जिएंगे दुखी, और फिर मरने के बाद भी दुखी, क्योंकि कर्म तो वैसे ही पड़ेगा ना। जो जीता जी दुखी है किसी न किसी चिंता में, तो मरने के बाद भी दुखी है, और यहाँ तक हो सकता है इंसान का चोला ही ना मिले। तो इसलिए हमें जो है सत्संग पे जाना चाहिए, अच्छे महापुरुषों के पास बैठना चाहिए, सत्संग की बातें सुननी चाहिए, और ज्ञान लेना चाहिए, और संतों का संग करना चाहिए, जिससे हमें ज्ञान हो जाए और हमारा उद्धार हो जाए। नहीं तो उद्धार हो नहीं सकेगा। उद्धार होने से तो किसी तो प्रकार की चिंता नहीं रहती। एक जन्म में भी खुशियां, आगे जन्म खुशियां, नहीं तो एक जन्म में दुखी, आगे जन्म। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो हमें खुशियों का मार्ग ही अपनाना चाहिए, हमें दुख का मार्ग छोड़ देना चाहिए। दोनों मार्ग भगवान ने रख रखे हैं, खुशियों का और दुखों का। और क्यों दुखों में बढ़ते हो? अज्ञानता के कारण। हमें ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान हो जाता है फिर दुख ले सब कट जाते हैं। italiana, ma è da una validità, se non c'è per